Let's do the quick final revision. How do you convert the following ethanol to propanol? एल्डिहाइड को हमने प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। एल्डिहाइड जो है उसमें 2 कार्बन है क्योंकि वो इथेनॉल है, और प्रोपेनॉल में 3 कार्बन आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल कैसा लिखा जाएगा, CH3CHO, ये इथेनॉल है, ठीक है। और इथेनॉल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉल में, मतलब CH3COCH3, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोपेनॉल। अब यहां मुझे रिएक्टेंट भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है, मतलब मुझे रिएजेंट कौन सा यूज करना है कि हम इथेनॉल से प्रोपेनॉल बना लें। इथेनॉल को हम लोग क्या करेंगे, जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे और साथ में हम क्या, और यहाँ मिल जाएगा हमें, दैट इज CH3। मैकेनिज्म नहीं लिखना है, बट यहाँ मैं इसको बस साइड में शो करके दिखा रही हूँ, CH3CO एंड H। यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से हो जाएगा, और व्हाट वी विल गेट, CH3, यहां से यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव है, ये यहाँ अटैक करेगा, यू विल गेट CH3, क्योंकि मुझे एक कार्बन बढ़ाना है वहां पे, तो हमने इस तरह से यहां लेके आ गए हैं, और OMGBr, ये मुझे क्या मिल गया, एडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला ना अभी, तो एडक्ट मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ये OH इधर चला जाएगा और H जो है यहाँ पे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आपको माइंड में आए तो आपने ये सीधा ही लिख देना है कि पहला हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और साथ में आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और साथ में यहाँ हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एसिड का भी शो कर देना है। और क्योंकि मुझे एक कार्बन बढ़ाना है तो मैं इस रिएक्शन को यहां लिख रही हूं कि इसके बाद मुझे क्या मिला, दैट इज CH3COH एंड CH3 एंड H। अब मैं 2 कार्बन से 3 कार्बन पे ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट आ गया है। अब क्या है, जब हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए भी आपके पास अलग अलग रिएजेंट अवेलेबल है, जो आपको याद आए, मतलब कुछ भी नहीं लिख देना, ऑक्सीडाइज्ड करना है हमने यहाँ पे। एल्डिहाइड अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, कौन सा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी, कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं जब हम उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, या तो आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कर ले, ये आपका एक ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन है, और इसको बेटा आप एक ही लिखिएगा, और ये दूसरा ऑप्शन लिख रही हूँ कि ये वाला ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं, दैट इज कॉपर 573 केल्विन के साथ अगर आप ऑक्सीडाइज, दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए एजेंट लिखिएगा, एंड यू विल गेट दी कीटोन फ्रॉम दी सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमारा मेथड है जिसमें कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से मैंने इथेनॉल से स्टार्ट किया, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसलिए ट्रीट किया क्योंकि मेरे फाइनल प्रोडक्ट में एक कार्बन ज्यादा था, तो हमें यहाँ पे जो एडक्ट मिला, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया एंड वी गॉट अ सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल को आप चाहे तो इस वाले के साथ ऑक्सीडाइज करिए रिएजेंट, या इस वाले के साथ, यू विल डेफिनेटली गेट द कीटोन और प्रोपेनॉल। सो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए हो गया। अगर ये 3 मार्क क्वेश्चन आता है, यू विल गेट a 1.5 मार्क्स फॉर दिस वन, ओके। देन इसको आप नोट करें और रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि वर्ड शब्दों में कुछ नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन, वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड रिपीट इट अगेन। देन सेकेंड है हमारे पास, दैट इज टाउलिन। टाउलिन से क्या बनाना है आपने, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। टाउलिन है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। टाउलिन बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है,
और इसे आपने कन्वर्ट करना है COOH के साथ। ये हमारा कन्वर्जन है बेटा। नो मैटर, यहाँ पे CH3 मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, बुटाइल है। जब हमने इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। ये याद रखना है कि कार्बन चेन कितनी भी बड़ी हो यहाँ पे, अगर हम इसे, क्योंकि मुझे यहाँ लेके जाना है तो मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, और क्योंकि यहाँ पे दो एक ही इंटरमीडिएट बनेगा तो हम इसका ट्राइंगल शेप में बना लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक्वेस KOH और KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करूंगी। किसी भी एल्काइल एराइल के साथ आप इस रिएजेंट को अगर ऑक्सीडाइज्ड इसको कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, COOK। कितनी भी बड़ी चेन हो, दैट डजंट मैटर। और उसके बाद हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो तो व्हाट यू विल गेट? यू आर गेटिंग along with that KOH। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से टाउलिन से बेंजोइक एसिड मिल गया। हो सकता है वर्ड में ना लिखा हो, आपको इस तरह से केमिकल फॉर्मूलेज दिए हो, तब भी हमारा प्रोडक्ट यही रहेगा। और अगर इसकी मिथाइल की जगह इथाइल प्रोपाइल लिखा है, रिएजेंट विल बी सेम एंड यू विल गेट ओनली एंड ओनली बेंजोइक एसिड। क्योंकि कार्बन चेन कितनी लंबी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, रिएजेंट ये है तो आपको प्रोडक्ट डेफिनेटली बेंजोइक एसिड मिलेगा। So see you soon in the next video with the more probable question for the coming exam, and take care.